अरविंद केजरीवाल की शुरू से ये आदत रही है कि वो बिना किसी तथ्य के आरोप लगाते हैं और मामला अगर कोर्ट में पहुंच जाए तो फिर कई तरह के बहाने बनाने लगते हैं और आखिरकार अपनी गर्दन बचाने के लिए माफ़ी मांग लेते हैं। अब तक 10 से अधिक बार केजरीवाल ये कारनामा कर चुके हैं, लेकिन लगता है कि बीजेपी केजरीवाल के इस खेल को पूरी तरह से समझ चुकी है। इसलिए जब पीएम मोदी डिग्री विवाद में वे फंसे तो बीजेपी ने साफ तौर पर संकेत दे दिया कि इस बार न तो केजरीवाल को और न ही संजय सिंह को माफ़ी दी जाएगी। मतलब कोर्ट जो सजा तय करेगा वो केजरीवाल और संजय सिंह दोनों को भुगतनी होगी। बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद ने कहा कि केजरीवाल माफ़ी एक्सपर्ट बन गए हैं। उन्होंने बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने मानहानि मामले में उनकी क्वाशिंग एप्लीकेशन को रद्द कर दिया है, जिसमें उन्होंने गुजरात हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दी थी। केजरीवाल के ऊपर गुजरात यूनिवर्सिटी द्वारा मानहानि का केस चलाया जा रहा है। इसके लिए उन्होंने सेशन कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक अर्जियां लगाई हैं, जिन्हें रिजेक्ट कर दिया गया है। इसके बाद अब ये खबर सामने आ रही है कि उन्होंने माफ़ीनामे की इच्छा जाहिर की है। रविशंकर ने कहा कि आपको याद होगा कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से वो कितना स्नेह करते हैं, ये बताने की ज़रूरत नहीं। कैसे शब्दों का प्रयोग करते हैं, ये भी बताने की ज़रूरत नहीं। रविशंकर ने कहा कि एक समय केजरीवाल के मन में नरेंद्र मोदी की एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और डिग्री को लेकर बहुत जागृति आ गई थी। रोज़ सवाल पूछते थे कि आप कहाँ से पढ़े हैं, कितना पढ़े हैं, अपनी डिग्री दिखाएं। और तो और अपने शुभचिंतकों के द्वारा आरटीआई भी लगवाई कि प्रधानमंत्री को अपनी शैक्षिक योग्यता बतानी चाहिए। बाद में कोर्ट ने उस आरटीआई को रिजेक्ट कर दिया। गुजरात यूनिवर्सिटी के खिलाफ बहुत सारे अनाप शनाप बातें कही गईं। इसके बाद गुजरात यूनिवर्सिटी ने अपने रजिस्ट्रार के जरिए एक मानहानि का केस दायर करवाया। केजरीवाल और संजय सिंह द्वारा कही गई थी ऐसी बातें। केस दायर होने के बाद मजिस्ट्रेट ने मामले को देखा और कार्यवाही की। इसके बाद केजरीवाल अपील लेकर सेशंस कोर्ट के पास गए, वहां से उसे भी रिजेक्ट कर दिया गया। फिर हाई कोर्ट आए तो वहां भी उनकी अपील खारिज हो गई। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट में भी आए तो भी उनकी अपील खारिज हो गई। रविशंकर ने कहा इससे पहले संजय सिंह की अपील भी खारिज हो चुकी है। रविशंकर ने आगे कहा कि ऐसा सुनने में आ रहा है कि केजरीवाल ने सुनवाई में माफ़ीनामा का आग्रह किया और इस पर कोर्ट ने कहा कि ऐसा नहीं चलेगा। इसके बाद रविशंकर बोले कि अगर आपको माफ़ीनामा देना था तो पहले ही कर दिया होता, या तो हम इस पर फैसला करेंगे या इसे वापस लेंगे। तो अब इस पर ट्रायल चलेगा। भाजपा नेता रविशंकर प्रसाद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि अरविंद केजरीवाल अब तक 10 बार माफ़ी मांग चुके हैं। उन्होंने अरुण जेटली के ऊपर गलत आरोप लगाने के बाद माफ़ी मांगी थी। इसी प्रकार वे नितिन गडकरी, कांग्रेस नेता कपिल सिब्बल, अमित सिब्बल, अवतार सिंह भड़ाना सहित कई नेताओं से माफ़ी मांग चुके हैं। कोरोना काल में प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्रियों की बैठक को ऑनलाइन दिखाने और भाजपा कार्यालय पर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा पत्थरबाजी करने के मामले में भी केजरीवाल को माफ़ी मांगनी पड़ी थी।